हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। जैसे कि आपको पता है, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपके लिए डेली मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आता है। इस सीरीज के तहत हम एक और अपना 11th मॉडल टेस्ट पेपर शुरू कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें करीब हम 100 के करीब क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी साथ साथ बताते चलने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन से ऐसे लीडर है जिनका एसिग्नेशन नहीं हुआ था, जिनको मारा नहीं गया था। तो बात करें, महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। लियाकत अली खान को भी मारा गया था। जो भारत के लास्ट वॉइस रॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनका भी मर्डर हुआ था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का मर्डर नहीं हुआ था। सी सही आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों को हमेशा डाउट रहता है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, जो कि गलत है। जो मुस्लिम लीग बनी थी वो 1906 में ढाका में बनी थी और सलीमुल्लाह खान इसके हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द हु वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सीआईएफआर। सीआईएफआर के फाउंडर डायरेक्टर कौन थे? तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, ऑप्शन में कह रहा है विक्रम साराभाई। तो हमारा जो अंतरिक्ष की जो शुरुआत हुई है, उसकी शुरुआत जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो विक्रम साराभाई थे। कह रहा है एमएनएस शाह या एचएस भटनागर। तो हमारे यहाँ पर जो एच जे बाबा, होमी जे बाबा जो थे, वो फाउंडर माने जाते हैं भारत के मिसाइल सिस्टम के, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला कह रहा है इसरो कब सेटअप हुआ था? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, कई बार ऐसे पूछते हैं इससे पहले वाली संस्था कौन सी थी, तो इंस्कोपार। इंस्कोपार नाम की एक संस्था थी, वो इसरो से पूर्ववर्ती संस्था थी। इसरो को 15 अगस्त 1969 को बनाया था और ये केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है। और क्या बोलते हैं कि इसमें 1969 15 अगस्त 1969 को इसको बनाया था और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खालसा वॉज फाउंडेड बाई। तो जब औरंगजेब के टाइम से ही सिखों में, जहांगीर के टाइम से ही हो गया था सिखों में और मुस्लिमों में दूरियां आनी शुरू हो गई थी। जब पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिलवाया था, तब से ही सिखों में और इनमें तनातनी चल रही थी। ये तनातनी अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई जब 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा, एक आर्मी बना ली, एक सेना बना ली, जिसको कहा गया खालसा पंथ। और ये किसने, कौन फाउंडर इसके? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव। गुरु अर्जन देव फाउंडर थे गुरु नानक, जो पहले गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। और गुरु रामदास वो थे जिन्होंने, जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, ठीक है, जिनके टाइम पर ही स्वर्ण मंदिर के बनने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फ्रॉम द फॉलोइंग वाज ऑथर्ड बाय मुल्क आनंद। जो इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है? तो माई गॉड डाइड यंग या डार्क रूम, आ स्ट्रेंजर कोल्ड। तो जो सही आंसर है वो आ जाएगा द विलेज। तो द विलेज जो है उसको किसने लिखा है? ठीक है, उसको लिखा है आपके मुल्क राज आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन अ कंट्री। इनमें से कौन सी प्राइवेट इनकम में शामिल नहीं है? फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट, करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन। तो जो फॉरेन लोन पर आप करते हो वो प्राइवेट इनकम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बाहर की चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो फॉरेन लोन पर जो आप पैसा चुकाते हो बाहर की चीजें हो जाएगी। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो एक्चुअली क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले होते हैं, क्योंकि ये ना सारी लाइंस है और ये रिप्रेजेंट करती है आइसोथर्म। थर्म इसमें वर्ड आ गया, तो ये टेम्परेचर को, सेम तापमान वाली लाइन को मिलाने वाली लाइन को हम आइसोथर्म बोलते हैं। आइसो हेल्थ, सेम सनलाइट वाली को आइसो हेल्थ बोलते हैं। सेम एयर प्रेशर रखने वाली लाइन को हम आइसो बार कहते हैं।
और इसका जो गलत हो जाएगा वो ए गलत हो जाएगा, आइसोथाइट्स गलत हो जाएगा। आइसोथाइट्स ह्यूमिडिटी को नहीं दिखाता। ह्यूमिडिटी को न दिखाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम हाइग्रोमीटर होता है, ये आपने याद रखना है। एयर प्रेशर को नापने वाले का नाम बैरोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टर्म इसोनेफ इंडिकेट द लाइंस ऑफ इक्वल। आइसोनेफ क्या दिखाता है? तो आइसोनेफ सेम क्लाउडीनेस को दिखाता है, अभी हमने ये देखा भी था। तो ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइसोनेफ क्या दिखाता है? सेम क्लाउडीनेस को दिखाता है। द सोइल विच ओरिजिनली अंडर टोल ग्रास प्रेरी वेजिटेशन इज कॉल्ड। जो एक प्रेरी घास का मैदान होता है, तो वो पूछ रहा है वो मिट्टी जो प्रेरी घास के मैदान में जहां पर प्रेरी घास का मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो ब्लैक सॉइल कहते हैं क्या? तो भारत में अगर ब्लैक सॉइल की बात करें तो जो महाराष्ट्र वाला और जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। प्लेटू वाले इलाके में ये वोल्केनो से बनी है और इसमें क्या होता है कि कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा जो इसका सही आंसर है वो है आपका टेरनोम। टेरनोम जो है वो इसका सही आंसर है। सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाला डैम कौन सा है? ठीक है, तो बात करें भाखरा नागल डैम। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेविटी पे बनने वाला जो डैम है वो कौन सा है? भाखरा नागल डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा है जो अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करें तो थार जो डेजर्ट है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है जो राजस्थान राज्य के अंदर पाया जाता है। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, ये कंडीशन बतानी है ये कौन सी तरह की जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है। रेनफॉल इज स्कैंटी, बारिश कम होती है। एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक होर्डर्स, और यहाँ के जो लोग हैं वो चरवाहा है यानी कि पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो वो कौन से रीजन की बात कर रहा है? तो अफ्रीका में देखो घास का मैदान का नाम पूछ लेते हैं तो सवाना है। सेंट्रल एशिया के अंदर घास का जो मैदान है उसका नाम स्टेपी है। नॉर्थ अमेरिका में जो घास का मैदान है उसका नाम प्रेरीज है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसका नाम डाउन्स है। और यहाँ जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइबेरियन टूंड्रा। साइबेरियन टूंड्रा इसका आंसर हो जाएगा। A substance which readily form colloidal solution in contact with water is called। एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी के साथ कांटेक्ट में आकर कोलोडियल सॉल्यूशन बनाता है उसे कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, और जो पानी से दूर भागता है वो हाइड्रोफोबिक कहलाता है। तो डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोलिक। एज एस्ट्रोनॉट इन आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई एज। अगर अंतरिक्ष से आपको आसमान को देखा जाता है तो आसमान कैसा नजर आता है? तो अंतरिक्ष से आसमान को देखने पर ये ब्लैक कलर का नजर आता है, काला नजर आता है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ एस्टिग्मेटिस। यदि एस्टिग्मेटिस किसी को हो जाता है तो कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज होना चाहिए। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो जे थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और जे थॉमसन ने करी थी आपके इलेक्ट्रॉन की खोज, और रदरफोर्ड ने करी थी प्रोटॉन की खोज। ठीक है, और चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की खोज। द फर्स्ट थर्मोनोइक वैल्यू वॉज इन्वेंटेड बाय। तो जे ए फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या करी थी? पहली थर्मोनिक वैल्यू दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ। तो बेसिकली अगर हम बात करें अंतरिक्ष की स्टडी को तो कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हड्डियों की स्टडी को ऑर्थोपेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही दिमाग की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और स्किन वगैरह की स्टडी को आपका ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं या डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है टीथ, तो टीथ की स्टडी को कहते हैं हम ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या कहलाती है? टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। When formaldehyde and potassium hydroxide are heated,
जब आप फॉर्मिहाइड्रेट को और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हो तो क्या बनता है? तो एथिल फॉर्मेट यहाँ पर बनता है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंजाइम हुज प्रेजेंस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इज। वो एंजाइम बताना है जो प्रेजेंट इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कन्वर्टेड इन अल्कोहल, जो ग्लूकोज को और फ्रुक्टोज को किस में बदल देता है? अल्कोहल में बदल देता है। उसका नाम है जाइमेज। जाइमेज क्या हो जाएगा? इसका नहीं आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग स्वेट डस्ट। तो जो स्वेट डस्ट के द्वारा कौन सा बनता है? तो एक्चुअली अगर हम बात करें ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, टमाटर वगैरह में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में होता है। एसिटिक एसिड सिरके में होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22, द स्टडी ऑफ विस्कल ऑर्गन। विस्कल जो ऑर्गन है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एनियोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, पिलर इंस्क्रिप्शन। जो एक इलाहाबाद का जो पिलर है उस पे इंस्क्रिप्शन छपे हुए हैं, तो वो किसके बारे में है? ठीक है, किस राजा के बारे में है? तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, चाणक्य इनके गुरु थे। जब धनानंद ने अपमान कर दिया चाणक्य का, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही ट्रेंड करा था, जिन्होंने सिकंदर किससे भी सामना करा लेकिन हार गए थे, और फिर धनानंद को मारकर ये इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें विक्रमादित्य की, तो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर चंद्रगुप्त नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था और ये बहुत ज्यादा फेमस थे। स्कंदगुप्त अंतिम गुप्ता डायनेस्टी के शासकों में से आते हैं स्कंदगुप्त। और जिस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, जो पहले ऐसे राजा माने जाते हैं जो जिनको म्यूजिक लवर थे और जिनको जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट के साथ जिनकी फोटो देखने को मिलती है। तो बी क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज इक्वेटेड विद। तो भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको बिस्मार्क, बिस्मार्क जर्मनी के बिस्मार्क की तरह माना जाता है। इस प्रकार जर्मनी के बिस्मार्क ने बहुत सारी रियासतों को इकट्ठा करके एक यूनिफाइड जर्मनी बनाने में मदद करी, ऐसे इनको कहा जाता है। ठीक है, इटली के गैरिबाल्डी, इटली के गैरिबाल्डी थे, ये आपने याद रखना है। और सही आंसर हो जाएगा वो बिस्मार्क हो जाएगा। आपको बताना है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है, इनकी जो सबसे ऊंची जो मूर्ति बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको कहा जाता है, जो गुजरात के यहाँ पर है, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है वो आपने बतानी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो ए क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताने 25 में से आपके कितने ठीक हुए। फिर मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।